साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में पूरी तरह से फेल है। शिक्षा के 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी। रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, वैकेंसी निकाली जाती हैं। गरीब बच्चे किस तरह से फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, किराया लगाते हैं और रिजल्ट आउट होने के पहले ही पता चलता है पेपर आउट हो गया। उनको इंटरव्यू में भी जाने का मौका नहीं मिलता है। उनको फिर से तैयारी, फिर से इंटरव्यू और लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं। कभी कहीं पर बलात्कार, कहीं पर हत्या, कहीं पर अपहरण। अभी हाल ही में मेरठ में माँ बेटी खेत पर जाते समय जबरदस्ती बेटी का अपहरण, माँ द्वारा विरोध तो उसकी हत्या। इसके बाद एक कश्यप लड़के की मेरठ में ही उसी थाना क्षेत्र में हत्या। ये लॉ एंड ऑर्डर जो और बेरोजगारी शिक्षा का आलम है, जिसके कारण लोगों में त्राही त्राही मची है। इसका कसूरवार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर कई सवाल पैदा होते हैं कि आपने बसपा का शासनकाल देखा है, आपने समाजवादी पार्टी का भी शासनकाल देखा है, आप भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल देख रहे हैं। कहीं भी किसी भी दल के आदमी से या नेता से जब ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा शासनकाल लॉ एंड ऑर्डर किसका था, तो निसंकोच वो बताता है बसपा सुप्रीमो मायावती का। फिर साथियों, जब सबसे अच्छा शासनकाल था, सबसे ज्यादा 5,000 स्कूल उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनवाए थे, 200 डिग्री कॉलेज, 6 विश्वविद्यालय, 100 IITI और 200 इंटर कॉलेज। इस तरह उनके पीरियड में शिक्षा को कितना महत्व दिया गया था और हर महिला को 33 लाख महिलाओं को 400 रुपए पर मंथ मानदेय दिया गया था। फिर उस सरकार को दोबारा क्यों नहीं आई, क्यों उसे परास्त किया? क्योंकि बसपा ने लोगों को बोलना सिखाया, बसपा ने जवाब देना सिखाया, जवाब करना सिखाया, जिसके कारण यहाँ की अन्य ताकतें बसपा को हटाओ अभियान में लगे और लोग भ्रमित हो गए। सपा की सरकार बनाई, 5 साल तक उनका कार्य देखा, सपा से भी वो नाराज हुए और 2017 में बीजेपी की सरकार बनाई। आज बीजेपी की 2017 से आज तक बीजेपी की सरकार है और आलम जो प्रदेश का है वो किसी से छिपा नहीं है। अब जो मुस्लिम समाज था, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने की, वो जब से समाजवादी पार्टी बनी है, कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम समाज सपा से जुड़ा। कुछ परसेंटेज वो बसपा में भी गया, कुछ परसेंटेज कांग्रेस में भी गया, लेकिन अधिकतर उसका साथ समाजवादी पार्टी का दिया। और 2022 में तो ये निश्चित कर लिया कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। मुस्लिम समाज ने 100% 100% सपा को वोट किया। ओबीसी समाज के कई नेता, दलित समाज के कई नेता समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया, लेकिन क्या कारण था कि ये 100 सीटों पर ही सिमट गई समाजवादी पार्टी, सरकार नहीं बना पाई? क्यों नहीं बना पाए? इसका मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, क्या कारण था। आपको ध्यान देना पड़ेगा, मनोहर काशीराम ने 1998 में एक भाषण में बताया था, उन्होंने बताया था कि यादव, कुर्मी और लोध ये उत्तर प्रदेश में 18% है। इनको अलग अलग क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन तो सब 6% पे है। 6% यादव है, 6% कुर्मी है, 6% लोध है। मुस्लिम
समाज 18% है। भ्रमित करते हैं कि मुस्लिम 11% है, 12% है, 20% है, 40% है। इसको चुनाव कार्यालय में, जनगणना कार्यालय में जाकर के आप देख सकते हैं कि यादव आबादी है कितनी। 6% यादव और 18% मुस्लिम, 14% होकर के 18%, 24% होकर के ये कैसे सरकार बनाएंगे? रिजल्ट आपके सामने है। और यही जब मुस्लिम 18% और दलित लिखा पढ़ी में जो 21% है, 22.5% है, लिखा पढ़ी में 22.5% है, और वैसे मौके पर 26% है। मानो काशीराम ने कहा था उत्तर प्रदेश और पंजाब में जाटो, कहने का तात्पर्य चमार, 18% अकेले है। तो यदि दलित और मुस्लिम एक साथ आते हैं तो 22.5 और 18, जो लिखा पढ़ी के हिसाब से 40.5%, और यदि 26% मान लिया जाए तो 44.5%। इसके साथ ओबीसी की 78 जातियां बीएसपी के साथ है। सामान्य वर्ग के न्यायप्रिय लोग बीएसपी के साथ है। इस तरह इनका वोट बैंक 60% के करीब पहुंचता है। सरकार बसपा की बन जाए, लेकिन भ्रमित हुए और भ्रमित होकर के सबका शासन देख लिया। कांग्रेस का भी देखा है लोगों ने, समाजवादी पार्टी का भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं, और बसपा का भी देखा है। सबकी तारीफ जब बसपा पार्टी की है, तो अब इस समय जनता ने मन बनाया है कि बसपा को पुनः लाना है, जिसके कारण लोग बसपा की तरफ दौड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज से सवाल है, जब से वो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी ने कभी किसी मुस्लिम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है? क्या समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज को उनकी आबादी के हिसाब से कभी टिकट दिया है? मुस्लिम समाज के विकास के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या वो कभी गिना सकते हैं? जिस तरह बसपा सुप्रीमो ने अपने शासनकाल के मोटे मोटे 100 कार्य जो मुस्लिम समाज के लिए किए हैं, गिनाए हैं, लिख कर दिए हैं, रिटर्न में दिए हैं, इस तरह का समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज के लिए कोई कार्य किया है? जब मुस्लिम समाज बसपा से जुड़ा था तो बसपा के एक नेता, मुस्लिम नेता को 18 विभाग दिए गए थे, 18 विभाग के प्रभारी थे। तो यहां उनको मान भी था, सम्मान भी था, और ये अब उनको याद आ रहा है जब मुस्लिम समाज के संस्थापक सदस्य आजम खान जैसे कदावर नेता भ्रष्टाचार में नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए जो वक्तव्य देते रहे, जो बढ़ चढ़ करके बोलते रहे, वो संस्थापक सदस्य जेल काट रहा है। उनकी पत्नी जेल, उनका बेटा जेल, और समाजवादी पार्टी के घर से 5 सांसद, कोई भी जेल में उनसे मिलने तक नहीं गया। उत्तर प्रदेश में इतने यादव हैं, लेकिन जहां पर यादव को टिकट दिया गया है वो सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार से, जिसके कारण यादव समाज के लोग भी समाजवादी पार्टी से नाराज है। क्या वो दरी बिछाने के लिए है? बड़ी संख्या में इस समय यादव लोग भी बसपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज, मुसलमान बसपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ओबीसी की बहुत सी जातियां लोग बसपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो निकट भविष्य जो 2027 का भविष्य जो बसपा की तरफ सुरक्षित देख रहे हैं, इस गुंडे राज से मुक्ति चाहते हैं, जो शिक्षा चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, हायर एजुकेशन चाहते हैं, वो सभी बसपा के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और बसपा पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें।
इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश किरा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।